नमस्कार दोस्तों, हम अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे बाइक में गियर फंसने की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे सामने एक बाइक है अवेंजर बाइक में यानी इस समय क्या होता है, ज़्यादातर अवेंजर बाइक में यानी गियर फंसने की बहुत सारी समस्या आ रही और वो समस्या आती है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं बताते हैं, और गियर अदर बाइक में कहाँ पर यानी फंसने के चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस बाइक में देखिए समस्या क्या है कि जैसे हमने गियर लगाया, गियर लग गया, ठीक। अब हम इसको दूसरा लगाया, ठीक। अब दूसरा लगाया तो ये गियर क्या है कि ये दूसरा फंस रहा, ठीक है। ऐसे जैसे पहिया चला रहे हैं तो लगना चाहिए, तो लग नहीं रहा, ठीक। अब हम इसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे गियर को, तब ये लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो अंदर स्प्रिंग होती है इसके अंदर गियर लीवर के अंदर, उस स्प्रिंग में क्या होता है, क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो वो समस्या तब हमको यानी इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम बताते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर इस गाड़ी में हमने जो अवेंजर बाइक है उसमें हमने दो कमी देखा है, चाहे अवेंजर हो चाहे वो यानी स्ट्रीट अवेंजर और जो क्रूज यानी जो भी इसके मॉडल हैं, इन बाइक में ज़्यादातर हमने ये देखा है कि ये जो गियर वाली समस्या है और हारन वाली समस्या आती है, ठीक है। तो हम इसीलिए आज वीडियो बना रहे हैं कि इसमें बहुत सारे भाई लोग नहीं समझते हैं, पर अवेंजर बाइक में सबसे ज़्यादा गियर फंसने की समस्या है और इसमें गियर फंसने की समस्या है, इसलिए हम बताते हैं गियर कैसे यानी सही करें, ठीक है। तो हम अभी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, हमें यानी इसका जो क्लच का सिस्टम यानी ये क्लच पल्ला है, पूरा पल्ला खोल लेना है, ठीक है। और पूरा पल्ला खोल करके फिर उसको करना है, सॉल्व कर। दोस्तों देखिए इसका क्या है, ये पहली बार यानी हम इसका ये क्लच पल्ला खोल रहे हैं, इसलिए क्या है कि हमें और क्या हुआ कि हमने इस गाड़ी में सर्विस किया और सर्विस करने के बाद इसमें यानी गियर की प्रॉब्लम समझ में आने लगी, तो हमने गाड़ी वाले भाई को हमने कहा कि आप छोड़ दीजिए गाड़ी, हम इसको बना देंगे, ठीक। तो इसीलिए नया आयल है, इसलिए हमने तसले को साफ़ भी किया और उसके साथ साथ फिर लगाया, और पर इसमें देखें बिल्कुल नया आयल डाला, तो इस कारण से साफ़ करके यानी हमने लगाया कि भाई दोबारा यूज में आ जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हमने यानी क्लच का सिस्टम पूरा खोल दिया है और उधर का गियर लीवर वाला जो बोल्ट होता है वो भी खोल दिया, ठीक। अब हम इसको निकालते हैं। देखें तो देखें अक्सर दोस्तों क्या होता है कि ये स्प्रिंग होती है, इसी में प्रॉब्लम होती है और हमने इसके पहले कई गाड़ियों में हमने चेंज भी कर दिया, ठीक। अब देखें ऐसे तो सही लग रही है, ठीक, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हो सकता है अंदर से ही कहीं से क्रैक हो रही हो, टूट रही हो, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है अक्सर, ठीक है। देखें अब हम इसको निकाल दिया, ठीक। अब इसमें क्या है, एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है, ठीक। अब ये देखें दोनों स्प्रिंग दोनों ऐसी हैं, लगभग में सेम है, ठीक है, कोई विशेष अंतर नहीं है। पर जो इसमें ये है ना, ये इसकी गैपिंग और करीब होना चाहिए। अब ये कहाँ से टूट रही, क्या हो रहा हमको नहीं, ये देखें दोस्तों, ये अंदर से टूट रही थी, ठीक। अब ये यहाँ से अंदर से टूट रही थी और हमने इसको आपके सामने ही निकाला, ठीक। अब ये बिल्कुल इस जगह से थी कि समझ में भी ना आए और ये प्रॉब्लम भी यानी इस तरीके से थी, समझ में भी ना और हम कैसे करते, लेकिन फिर भी हमको लग रहा था कि जैसे ये बिल्कुल सटी हुई है, उस तरीके से ये सटी नहीं। हमें लगता है ये हम जो इसमें स्प्रिंग चेंज कर रहे हैं, ये तीसरी बाइक होगी जिसमें हम ये स्प्रिंग की प्रॉब्लम जो यानी अक्सर इसमें अवेंजर बाइक में आई है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर हमको लगाना है तो ये इस तरीके से लगा देना है, सिंपल सा इस तरीके से। और देखें दोस्तों, जब भी गियर फंसने की समस्या होती है दोस्तों, तो अक्सर क्या होता है, ये बोल्ट ढीला हो जाता है, तब भी होता है, ठीक। क्लच प्लेट आपकी जैसे क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट में अगर कोई प्लेट टेढ़ी होगी, ठीक है, अगर एक भी क्लच प्लेट टेढ़ी होगी तो क्या होगा, जैसे देखो दोस्तों, ये क्लच प्लेट है और इस प्लेट को हमें जब लगाना चाहिए तो अक्सर जब भी डुप्लीकेट क्लच प्लेट डालते हैं तो इसको चेक कर लेना चाहिए, जहाँ से भी टेढ़ी रहेगी वहाँ से उभरी यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, तो उसको ज़रूर यानी डालते समय ज़रूर ध्यान दे दें कि ये टेढ़ी ना हो,
क्योंकि गियर फंसने का चांसेस तभी होता है जब बाइक का जब क्लच प्लेट होती है वो क्लच प्लेट टेढ़ी होती है, तब समस्या होती है। फिर उसमें क्या होता है, क्लच दबाते हैं और क्लच दबा करके जब चलाते हैं आप, तो तीसरे गियर पे दूसरे गियर पे जब आप डाउन करते हैं, गाड़ी को स्लो करते हैं और क्लच दबाए रहते हैं और भीड़ में गाड़ी रेंगती रहती है, तो खटर 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 इस तरीके से आवाज़ आती है। ठीक दोस्तों, तो ये विशेष करके ध्यान देना चाहिए, जब भी क्लच प्लेट डलाते हैं तो ये समस्या आती है, तो उसमें कोई ना कोई क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट टेढ़ी हो या साफ टेढ़ी हो, तब ये अक्सर ये समस्या आती है। ठीक, और फिर क्या होता है, ज़्यादातर ये ढीला होता है तब भी पुराने मॉडल की जैसे डिस्कवर में। और क्या होता है, जैसे डिस्कवर होती है तो डिस्कवर बाइक में अक्सर क्या होता है कि कभी कभी ये साफ्ट जैसे ये है, और उसमें जो पुराने मॉडल की होती है डिस्कवर, उसमें अक्सर ये थोड़ा इधर को आ जाती है, तब भी गियर फंसने की समस्या आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ठोक देते हैं इस तरीके से, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और अक्सर क्या होता है कि गियर का, जैसे डिस्कवर बाइक जो इस समय 100 सीसी है, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, आगे का जो सिरा होता है वो अक्सर टूट जाता है। तो उसमें क्या है कि इस समय सबसे ज़्यादा बहुत सारे भाई लोगों ने फ़ोन किया कि इसमें डिस्कवर बाइक में गियर की समस्या ज़्यादा आ रही है, यानी गियर पहला गियर लगाया और पहला गियर लगाते ही वो धीरे से रिटर्न आ जाता है। तो वो समस्या तभी होती है जब यानी गियर का ये आगे वाला सिरा थोड़ा टूट जाता है। और ये शुरुआत से कई गाड़ियों में रहा है, इसलिए 100% नहीं कहते गाड़ी में ही कमी है। अक्सर क्या होता है, इसमें भी कमी होती है, जो यानी कंपनी की कमी, मैन्युफैक्चरिंग कमी। और उसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर डिस्कवर बाइक में एक रोलर लगा होता है, वो रोलर भी सही से काम करना चाहिए। अगर वो सही नहीं काम करता, उसके कारण से भी गियर फंसता है। तो हमें लगता है कि अब हम आपको जो बताना चाहते थे गियर फंसने की समस्या, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या है कि गियर फंसने की समस्या, तो देखते सबसे पहले तो ये स्प्रिंग टूट जाती है अवेंजर बाइक में, इससे समस्या होती है। और अक्सर क्या होता है, जैसे वो जो डिस्कवर और जो फॉरेस्ट चैम्पियन बॉक्सर होती हैं, उसमें एक स्प्रिंग छोटी लगती है, तो वो उसमें जब फंसने लगता है तो उसमें गियर कोई लगेगा नहीं, तब उसमें समस्या होती है। और क्लच की बैरिंग अगर टूटती तब समस्या होती है, क्लच ढीला होता तब समस्या होती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप जाने रहेंगे तो आपको आगे ये आने वाली प्रॉब्लम है तो आपको समझ में आएगा और इससे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमको जो समझ में आया था वो प्रॉब्लम ये आती। अब हम इसको बांध करके तब आपको हम गियर लगा के तब दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने सोचा कि भाई लोगों को ये भी बता देते हैं कि जैसे सीजर गियर सेटिंग यानी किस तरीके से मिलाते हैं। ठीक, अक्सर देखिए ये एक निशान ब्लैक यानी वाइट कलर की यहाँ दिया है, और वही निशान वहाँ पर भी दिया है जहाँ कलर लगा हुआ है यानी अंदर। ठीक, और वो निशान के ऊपर एक तीर का निशान यहाँ पर है, यहाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये तीर का निशान यहाँ पर है। हम इसको टूल से दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे मेरा यहाँ पर देखिए इस जगह पर निशान है, टूल्स के हैं यहाँ पर निशान है। ठीक, और हमको क्या करना है, इसी जगह हमको मेल करना है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अब हमें लगता है थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो दिख जाएगा। ठीक, तो हल्का सा जो तीर का निशान है उस निशान पे ही हमको, यानी ये चीज़ ये जब हम घुमा रहे हैं ना, इस निशान को जो जहाँ पेंट लगा हुआ है सफ़ेद कलर का, वो बिल्कुल वहीं पर रखना है तीर के निशान पे। ठीक, और फिर उसके साथ साथ ये देखें, इसमें भी क्या होता है कि इसमें कोई निशान नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक निशान लगा है, उसको अक्सर हम इधर ही करके तब बांध देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सेट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखें ये आराम से बिल्कुल फिट हो गया एक बार में। ठीक है दोस्तों, देखें अब हमें लगता है हम आपको दिखा दें, अच्छे से दिखा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, बाकी जब भी आपको मिलाना होता है, आप 2 खांचा इधर देखें, ये इस लाइन पे, यहाँ जो लाइनिंग बनी यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये लाइनिंग बिल्कुल वहाँ पर, और ये वाली लाइनिंग इसके यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरे दोस्त, क्या होता है कि अब हमने यानी स्प्रिंग डाल दिया है और देखें ये गियर लग गया। ठीक, अब गियर लग गया। अब हमको क्या है, पहले क्या होता था, अब ये अपने आप क्या होता है, ये यहाँ पर जो है ना, ये अपने आप रिटर्न आ जाता है, यानी ये जो लीवर शाफ्ट है ये वाली, ये अपने आप यानी रिटर्न आ जाता है। यानी अब हमको ये नहीं कि इसको हमें करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जैसे हमने गियर लगा दिया फिर अपने आप रिटर्न नहीं आता था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये अपने आप रिटर्न आ रहा,
तो हमें कोई समस्या नहीं। और पहले क्या होता था कि बार बार जब लगाते थे गाड़ी चलाते समय तो आगे लगा दिया, फिर उसके बाद पहले अपने पैर से इसको थोड़ा पीछे करेंगे तब फिर यानी लेता था, क्योंकि वो स्प्रिंग में पावर और यानी जगह यानी वो पावर और दम नहीं रह गई थी कि वो गियर लीवर को पीछे ले सके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे पास जो भी अनुभव था हमने आपको बताया। और जब भी आपकी गाड़ी में गियर की प्रॉब्लम होती है तो अगर बजाज की बाइक है तो उसमें क्लच ढीला होता है, या और अदर बाइक है, अदर जो भी बाइक होती हैं तो क्लच ढीला होने से होता है, क्लच प्लेट टेढ़ी होने से होता है। और क्लच प्लेट अगर क्लच का सिस्टम यानी हाफ सेंटर टेढ़ा है या उसका साफ टेढ़ी तभी होता है। गियर लीवर के बोल्ट जो बताया उससे और गियर लीवर से भी इस तरीके से यानी ये जो भी हमने बताया इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम यानी ये सॉल्व होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी अनुभव हमने आपको बताया। चाहें दोस्तों हमारा वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करो।